नमस्ते वेदांत वाणी के सभी प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और हमारे पौराणिक नायकों की कहानियों को आपके सामने लाते हैं। वेदांत वाणी एक ऐसा मंच है जो वेदों, पुराणों और हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं को सरल, प्रेरणादायक और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य है कि आप इन कहानियों से न केवल ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएं। आज का ये विशेष एपिसोड समर्पित है उस महान योद्धा, भक्त और संकट मोचन को, जिनका नाम सुनते ही मन में शक्ति और विश्वास का संचार होता है। हम बात कर रहे हैं भगवान हनुमान की। तो तैयार हो जाए, क्योंकि हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो बल, भक्ति और विनम्रता का अनुपम संगम है। जय श्री राम, जय हनुमान। जब धरती पर अधर्म अपनी जड़ें जमाने लगा और धर्म का पतन होने लगा, तब स्वयं भगवान शिव ने अपने एक अंश को पृथ्वी पर भेजने का संकल्प लिया। ये कहानी उस चिरंजीवी, उस महान भक्त की है जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करता है और भगवान राम के नाम को अमर रखता है। आइए शुरू करते हैं हनुमान जी की कथा, जो त्रेता युग से लेकर कलयुग तक हमारे दिलों में बसी है। एक जन्म का चमत्कार। कई युगों पहले एक घने जंगल में, जहां सूर्य की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती को स्वर्णिम रंग देती थी, वहां माता अंजना भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थी। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे एक अप्सरा थी जिन्हें शाप के कारण वानर योनि में जन्म लेना पड़ा था। लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं शिव उनके सामने प्रकट हुए। प्रसन्न होकर शिव ने कहा, हे अंजना, तुम्हारे गर्भ से मेरा एक अंश जन्म लेगा। वह न केवल धर्म की रक्षा करेगा, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार राम का परम भक्त बनेगा। उसी समय आकाश में पवन देव उड़ रहे थे। उनके हाथों में एक दिव्य फल था जो भगवान राम का प्रसाद था। पवन ने वह फल अंजना के पास पहुंचाया। जैसे ही अंजना ने उस फल को ग्रहण किया, उनके गर्भ में एक तेजस्वी बालक का आगमन हुआ। यह बालक कोई और नहीं बल्कि हनुमान था। उनका जन्म स्वयं एक चमत्कार था। कहते हैं, जब हनुमान का जन्म हुआ, तब आकाश में बिजलियां कड़की और पवन देव ने अपनी गति से सारी धरती को आलोकित कर दिया। हनुमान का नाम भी एक अनोखी घटना से जुड़ा है। नवजात हनुमान की शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक सुबह जब सूर्य उदय हो रहा था, उन्होंने उसे एक रसदार फल समझ लिया। वे आकाश में उड़ गए और सूर्य की ओर बढ़े। देवताओं में हड़कंप मच गया। सूर्य ने अपनी गर्मी बढ़ाई, लेकिन हनुमान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान का जबड़ा चोटिल हुआ। पवन देव ने क्रोधित होकर अपनी गति रोक दी, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने हनुमान को कई वरदान दिए और उनका नाम पड़ा हनुमान, जिसका अर्थ है वह जिसका जबड़ा शक्तिशाली हो। हनुमान का बचपन शरारतों और चमत्कारों से भरा था। वे जंगलों में उड़ते, विशाल वृक्षों को उखाड़ते और कभी कभी ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालते। लेकिन उनकी मासूमियत ऐसी थी कि कोई उनसे नाराज नहीं हो पाता था। एक बार उनकी शरारतों से परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। ये शाप बाद में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। हनुमान की शिक्षा भी अद्भुत थी। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। सूर्यदेव की गति के साथ चलते हुए हनुमान ने वेद, शास्त्र और युद्ध कला सीखी। कहते हैं, हनुमान ने सूर्यदेव से 9 व्याकरण, 6 शास्त्र और असंख्य युद्ध कौशल सीखे। इस शिक्षा ने उन्हें न केवल शक्तिशाली बल्कि बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ भी बनाया। हनुमान की कहानी तब एक नया मोड़ लेती है जब उनकी मुलाकात भगवान राम से होती है। त्रेता युग में जब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, तब हनुमान सुग्रीव के दूत के रूप में उनसे मिले। राम की दिव्यता को देखते ही हनुमान उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। राम ने भी हनुमान को अपने हृदय से लगाया। उस पल से हनुमान का जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित हो गया, राम की सेवा। हनुमान ने सुग्रीव और राम की मित्रता कराई, जिसने रामायण के युद्ध की नींव रखी। उनकी बुद्धि और भक्ति ने सुग्रीव को आत्मविश्वास दिया और राम को एक शक्तिशाली सहयोगी। लेकिन हनुमान की असली परीक्षा तब आई जब सीता माता को रावण ने लंका में बंदी बना लिया। हनुमान का पराक्रम रामायण का सुंदरकांड हनुमान की शक्ति, बुद्धि और भक्ति का सबसे सुंदर चित्रण है। जब राम ने सीता की खोज का दायित्व हनुमान को सौंपा, तब किसी को नहीं पता था कि यह कार्य कितना कठिन होगा।
सामने था विशाल समुद्र जिसे लांघना असंभव लगता था, लेकिन हनुमान ने अपने हृदय में राम का नाम लिया और एक छलांग में समुद्र को पार कर लिया। ये दृश्य आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब मन में विश्वास हो तो कोई बाधा असंभव नहीं। लंका पहुंचकर हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता माता को खोजा। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी देकर उनका विश्वास जीता और उन्हें आश्वासन दिया कि राम शीघ्र ही उनकी रक्षा के लिए आएंगे। लेकिन हनुमान का पराक्रम यहीं नहीं रुका। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ा और उनकी पूंछ में आग लगाई तो हनुमान ने उसी आग से लंका को जलाकर राख कर दिया। ये घटना उनकी बुद्धि और शक्ति का अनुपम उदाहरण है। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए, तब हनुमान की भक्ति और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता सामने आई। वैद्य सुषेण ने बताया कि केवल हिमालय की संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण की जान बचा सकती है। समय कम था और हनुमान ने बिना देर किए हिमालय की ओर उड़ान भरी। लेकिन जब उन्हें सही बूटी नहीं मिली तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। इस घटना ने हनुमान को संकट मोचन का नाम दिया। हनुमान का हर कार्य राम की भक्ति से प्रेरित था। चाहे वह सुग्रीव को राम का मित्र बनाना हो, विभीषण को शरण देना हो या रावण के विरुद्ध युद्ध में राम की सहायता करना हो, हनुमान ने हर कदम पर अपनी निष्ठा साबित की। जब राम ने अपनी लीला समाप्त की और वैकुंठ लौटे, तब हनुमान ने पृथ्वी पर रहने का निर्णय लिया। उन्हें चिरंजीविता का वरदान प्राप्त था और ऐसा विश्वास है कि वे आज भी राम भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों, 8 आध्यात्मिक शक्तियां और 9 निधियों, दिव्य खजाने का स्वामी माना जाता है। उनकी शक्तियां और गुण उन्हें एक अद्वितीय और सर्वशक्तिमान देवता बनाते हैं। उनके कुछ प्रमुख गुण और शक्तियां दी गई हैं। पहला है बल। हनुमान जी की शारीरिक शक्ति असीमित है। उन्होंने पहाड़ उठाए, समुद्र लांघा और लंका को जलाया। दूसरा बुद्धि। वे अत्यंत बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ थे। रावण के दरबार में उनकी वाक्पटुता और रणनीति अद्भुत थी। तीसरा है भक्ति। उनकी राम के प्रति अटूट भक्ति उन्हें भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती है। चौथा है विनम्रता। अपनी असीम शक्तियों के बावजूद हनुमान हमेशा विनम्र रहे। चिरंजीविता। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है और वे आज भी पृथ्वी पर उपस्थित माने जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति और पूजा। हनुमान जी की पूजा हिंदू धर्म में अत्यंत लोकप्रिय है। उनकी भक्ति न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि संकटों से भी मुक्ति दिलाती है। नीचे उनकी पूजा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। हनुमान चालीसा। तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा 40 छंदों का भक्ति भजन है, जो उनकी शक्तियों और गुणों का वर्णन करता है। इसे संकटों से मुक्ति और शक्ति के लिए पढ़ा जाता है। हनुमान बाहुक। ये तुलसीदास की एक और रचना है जो रोगों और कष्टों से मुक्ति के लिए पढ़ी जाती है। संकट मोचन अष्टक। ये हनुमान के कार्यों का वर्णन करता है और संकटों से रक्षा के लिए पढ़ा जाता है। मंगलवार और शनिवार। ये दिन हनुमान की पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं। देश भर में हनुमान के हजारों मंदिर हैं, जैसे अयोध्या का हनुमानगढ़ी, राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी और प्रयागराज का लेटे हुए हनुमान मंदिर। हनुमान जी की उपस्थिति और प्रभाव को आधुनिक समय में कई तरह से देखा जा सकता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण सुनाता हूँ, जो हाल के समय से संबंधित हैं और सबूतों के साथ समर्थित हैं। पुरातात्विक खोजें। 2022 में प्रयागराज के संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में पुरातात्विक खोजों ने इस स्थान की प्राचीनता को उजागर किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर त्रेता युग से संबंधित हो सकता है, जो हनुमान जी की ऐतिहासिक उपस्थिति का संकेत देता है। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी। 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। यह मंदिर हनुमान की भक्ति का केंद्र है और यहाँ की मूर्ति को प्राचीन माना जाता है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार उद्घाटन के बाद लाखों भक्तों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, जो उनकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। हनुमान जयंती 2024 में हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर में लाखों भक्तों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। कई समाचार चैनलों ने बताया कि भक्तों ने हनुमान के चमत्कारों की कहानियां साझा की, जैसे असाध्य रोगों से मुक्ति और आर्थिक संकटों से छुटकारा। डिजिटल युग में भक्ति। YouTube और सोशल मीडिया पर हनुमान से संबंधित सामग्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। 2023 में हनुमान चालीसा के कई भजनों ने YouTube पर करोड़ों व्यूज प्राप्त किए। वेदांत वाणी जैसे चैनल इस भक्ति को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान कई लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और दावा किया कि इससे उन्हें मानसिक शांति मिली। चमत्कारों की कहानियां। हाल के वर्षों में भक्तों ने हनुमान के चमत्कारों की कई कहानियां साझा की हैं। उदाहरण के लिए 2023 में मध्य प्रदेश के एक भक्त ने एक समाचार चैनल को बताया कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से उनकी गंभीर बीमारी ठीक हो गई। उत्तराखंड में एक अन्य भक्त ने दावा किया कि हनुमान की कृपा से उनकी आर्थिक समस्याएं हल हुई। हालांकि ये व्यक्तिगत अनुभव हैं, लेकिन ये हनुमान के प्रति विश्वास को दर्शाते हैं। हनुमान जी की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की सेवा में लगे। उनकी भक्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं कि उसे भगवान के नाम से हरा न सके। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि बुद्धि, बल और विनम्रता का संगम ही सच्चा साहस है। वेदांत वाणी के प्रिय दर्शकों, हनुमान जी की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, बल्कि दूसरों की मदद भी करें। आइए हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनकी भक्ति में लीन हो और उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वेदांत वाणी को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान।